आज मैं एक एडवेंचरस हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकन सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक होता है। माइक एक शार्प शूटर है, उसके साथ उसका साथी भी होता है, उसका नाम टॉमी है। ये दोनों बीहड़ रेगिस्तान में खूंखार आतंकवादी के घात में बैठे हैं जिसकी यूएस आर्मी को बहुत महीनों से तलाश है। कुछ ही देर बाद इनसे कुछ देर दूर बहुत लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये एक वेडिंग सेरेमनी होती है। माइक अपना निशाना लगाता है। इससे पहले कि उस आतंकवादी को मारता, उस आतंकवादी के सामने दूल्हा आ जाता है और इसीलिए माइक उस पर निशाना नहीं लगा सकता, जिस वजह से माइक अपनी गन निशाने से हटा लेता है। माइक की गन की दूरबीन से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है जो आतंकवादी की आंखों पर आ जाती है। ये देखकर आतंकवादी समझ जाता है और उस दिशा में फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आतंकवादी भागने लगते हैं। माइक और टॉमी भी उस पर गोली चलाने लगता है। अब माइक और टॉमी के पीछे कुछ आतंकवादी लग जाते हैं। ये जानते हैं इनसे हम बहुत दूर नहीं भाग सकते, लेकिन दोनों की किस्मत अच्छी होती है और एक बहुत बड़ी तूफ़ान आ जाती है और यह दिन दोनों बच जाते हैं। अब तूफ़ान चला जाता है और दोनों अपने सीनियर को कॉल लगाते हैं। सीनियर उन्हें बताता है, हम एयरफोर्स नहीं भेज सकते, तुम्हें पास के गांव में जाना होगा। फिर दोनों पास के गांव में जाने लगते हैं। अचानक माइक रुकने को बोलता है। यहाँ बहुत पहले यूएस आर्मी और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था और इस जगह पर माइंस बिछाई गई है, लेकिन टॉमी बोलता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही टॉमी आगे जाता है, एक जोर की ब्लास्ट होती है जिसमें टॉमी का दोनों टांग फट जाता है। यह देखकर माइक को रहा नहीं जाता और माइक भी आगे बढ़ता है और माइक के पैर के नीचे एक माइंस आ जाती है। अब वो वहीं फंस गया होता है और वो टॉमी को बोलता है तुम कांटेक्ट करने की कोशिश करो, लेकिन वो दर्द से कहरा रहा था। इस पर माइक बोलता है मैं तुम्हारे तरफ आ रहा हूँ। इस पर टॉमी बोलता है तुम वहाँ से मत हिलो। फिर टॉमी खुद को गोली मार लेता है और टॉमी का वहीं पर डेथ हो जाता है। माइक अपने सीनियर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और यूएस आर्मी को हेल्प के लिए बुलाता है और सारी बात बताता है। फिर यूएस आर्मी की तरफ से उसे बताया जाता है रेगिस्तान की तूफ़ान की वजह से हम हवाई सहायता नहीं भेज सकते, लेकिन हम एक टीम को भेज रहे हैं, लेकिन इन्हें वहां तक पहुंचने में 52 घंटे लग जाएंगे। यानी कि अब माइक को अकेले 52 घंटे रहना होगा। माइक अपने बहुत अच्छे दोस्त टॉमी की वजह से टूट चुका है। वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता है। इससे पहले वो कुछ सोच पाता, उसके तरफ एक बहुत बड़ा रेतीला तूफ़ान आ जाता है। वो अपनी गन को ज़मीन के अंदर धंसा लेता है कि तूफ़ान की वजह से वो जगह से हिल ना पाए। अब तूफ़ान जा चुका है और माइक देखता है टॉमी की बॉडी उसके पास आ गई होती है। माइक उसके पॉकेट से बैटरी निकालता है, लेकिन माइक का बैग उससे बहुत दूर उड़ चुका होता है। अब ये बैटरी उसके कुछ काम की नहीं होती है। माइक के पास पानी भी ख़त्म हो चुका होता है। माइक को अब 52 घंटे भूखे रहना पड़ेगा। माइक प्यास से तड़प रहा होता है। जैसे जैसे समय बीतता है माइक टूटने लगता है। माइक अपनी गन निकालता है और आसमान में कई राउंड फायर करता है, साथ ही मदद के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। माइक अब हिम्मत हार चुका होता है और खुद को गोली मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं दूर एक आदमी दिखता है जो उसी पास के गांव का होता है। वो आदमी माइक के पास आता है। माइक उससे पानी मांगता है और उससे अपना बैग लाने को कहता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एक बच्ची आती है जो माइक को पानी देती है। माइक उसको बैग लाने को बोलता है, लेकिन वो बच्ची वहाँ से चली जाती है। अब रात होने वाला है। अभी भी टीम को आने में बहुत घंटे बाकी होता है। रात के अंधेरे में रेगिस्तान के जानवर आने लगते हैं। यह देखकर माइक फायरिंग करना लगता है और इन्हीं जानवरों में से एक माइक पर आ जाता है और एक जोर धमाका होता है और सब जानवर भाग जाते हैं। अब सुबह हो चुकी होती है। अब 7 घंटे बचे होते हैं टीम को आने में। तभी वहीं लोग फिर से आ जाते हैं जो माइक और टॉमी के पीछे पड़े थे। माइक बहुत ही आसानी से सबको मार देता है। तभी माइक के सीनियर का कॉल आता है। सीनियर उसे बताता है टीम को आने में और समय लग सकता है। माइक बुरी तरह से थक गया होता है, अपनी पुराने हर एक चीज़ याद करने लगता है। तभी उसे अपनी वाइफ दिखाई देती है जो सोफे पे बैठी होती है और माइक आगे बढ़ने ही वाला होता है, वो गिरने लगता है। तभी वही गांव का आदमी आ जाता है
और उसे गिरने से बचा लेता है। माइक को समझ आ जाता है ये एक भ्रम है। अभी भी टीम को आने में 17 घंटे बचे होते हैं। वो आदमी उसे बताता था तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा भी एक बार माइन पर पैर आ जाने की वजह से पैर गंवाना पड़ा था। तभी से मैंने माइन को निकालना का काम शुरू कर दिया था और उसे बेचकर एक टीन का डब्बा वो डाल देता हूँ। अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर रात होने वाली थी। वही जानवर फिर माइक को मारने के लिए आ जाते हैं। माइक कैसे भी करके जानवर को मार देता है। अब सुबह हो चुकी थी। माइक को उस आदमी की बात याद आती है और वो आगे एक पैर बढ़ाता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होती। तभी माइक समझ जाता है इसके नीचे टीन का डिब्बा है और माइक रोने लगता है। पूरे 52 घंटे से माइक वहीं पर खड़ा होता है। फिर टीम आती है और माइक को बचा ली जाती है।